नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री के जितने उम्मीदवार बनने की कोशिश में लगे हुए थे वो सारे के सारे पार्टियों के नेता अब अपनी पार्टी को नेशनल लेवल पर लाना चाहते हैं, यानी कि नेशनल पार्टी का दर्जा दिलवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनको लगा कि अब पीएम के उम्मीदवार बने या ना बने, अगर अपनी तरफ से पीएम के उम्मीदवार बन भी गए तो भी इस बात की संभावना तो जीरो है कि वो किसी भी तरह से पीएम बन पाएंगे, क्योंकि अगले 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी को हराना मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इस बीच इन लोगों को यह भी लगने लगा कि कम से कम अपनी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिलवाओ, और अगर स्टेट में सीएम की कुर्सी छीन जाए तो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी का बन के दिल्ली में एक बड़े आवास की सुविधा उठाओ और फिर नेशनल पार्टी का लीडर कहलाओ। ये स्थितियां चल रही है और अरविंद केजरीवाल इसी दौड़ में शामिल हुए। लेकिन अरविंद केजरीवाल के झटका पर झटका लग रहा है और संभावना इस बात की कम है कि गुजरात में 5 विधायक होने के बावजूद 13% वोट लाने के बावजूद उनकी पार्टी नेशनल पार्टी बनती है तो वो दर्जा मिला हुआ रह सकता है, क्योंकि उनके विधायक भाग रहे हैं और दूसरी तरफ गोवा में भी उनको झटका लगने वाला है। लेकिन इस दौड़ में एक और नेता शामिल हुई हैं, वो है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को ये तो लगता है कि किसी भी नॉर्थ इंडियन स्टेट से या साउथ इंडियन स्टेट से वो चुनाव लड़के कोई बड़ा करिश्मा नहीं कर सकती है। उनको यह भी दिखाई पड़ गया कि छोटे छोटे राज्यों में, जिसमें गोवा में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, प्रशांत किशोर को आगे बढ़ाया और वहां पर भी चुनाव लड़के एक अपने लिए बेहतर स्थिति साबित करने की कोशिश की। लेकिन गोवा में भी टीएमसी का टाटा फिस हो गया, ममता बनर्जी को मुंह की खानी पड़ी। यहां तक कि प्रशांत किशोर, जो चुनावी रणनीतिकार अपने आप को कहते हैं और जिनके खाते बहुत सारे स्टेट की जीत है, चाहे तमिलनाडु में एमके स्टालिन का हो या फिर आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी को जीत दिलवाने वाली संस्था के तौर पर है, या फिर ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, ऐसे कई नाम हैं जिनको उन्होंने जीत दिलवाई है। लेकिन गोवा में उनका मामला फिट नहीं बैठा और ममता बनर्जी के साथ उनका संबंध वहीं से थोड़ा खराब भी हुआ। लेकिन ममता बनर्जी ने सोचा कि बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर नॉर्थ इंडिया के दूसरे स्टेट, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या साउथ इंडिया में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हो, कहीं भी उनका दाल नहीं गलने वाला है। इसलिए पश्चिम बंगाल से ऊपर की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं और इसलिए उन्होंने पूरा का पूरा फोकस नॉर्थ ईस्ट के स्टेट पर लगा दिया है। और इस बीच उनकी महत्वाकांक्षा भी कुछ राज्यों को लेकर बढ़ गई है। वो उसमें से एक राज्य है मेघालय, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। 2018 के विधानसभा चुनाव में तो ममता बनर्जी को कुछ हाथ नहीं लगाता, 0 बटा सन्नाटा था। लेकिन उन्होंने तोड़ मोड़ की राजनीति शुरू की और इसके लिए सॉफ्ट और सबसे सॉफ्ट पार्टी जो है वो है कांग्रेस। कांग्रेस जहां भी है वहां उसकी स्थिति खराब होती जा रही है। हर राज्य में कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी है और कई राज्यों में कांग्रेस के विधायक पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। इसलिए ममता बनर्जी को लगा कि कांग्रेस के कमजोर नस को दबाया जा सकता है और उनकी पार्टी के नेताओं को तोड़ा भी जा सकता है, और वहीं से उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ी भी। मेघालय में जब 2018 में चुनाव हुआ था तो कांग्रेस के 21 विधायक जीतकर आए थे। दूसरी बड़ी पार्टी एनपीपी थी, जिसे 20 सीटों पर जीत मिली थी, और भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली थी। 4 निर्दलीय उम्मीदवार थे और दूसरे स्तर पर यूडीपी, एनडीपी, ऐसी छोटी पार्टियों को जीत मिली थी। कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पाई, सरकार नहीं बना पाई, क्योंकि उसे दूसरी पार्टियों का समर्थन हासिल नहीं था और इसलिए एनपीपी के कोर्नाड संगमा ने दूसरी पार्टियों को जोड़ा, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन लिया और एमडीए यानी मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस के तहत सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटों के बावजूद एक राज्य में सरकार में वो शामिल हुई और ममता बनर्जी धीरे धीरे वहां पर कांग्रेस को खोखला करने की तैयारी करने लगी, क्योंकि जीतने के बाद ऐसे भी कांग्रेस के विधायक उनका साथ छोड़ रहे थे। 21 से घटते हुए
17 विधायक रह चुके गए थे कांग्रेस के, और इसी बीच ममता बनर्जी ने कांग्रेस के अंतिम ताबूत में अंतिम कील का काम किया। उन्होंने 17 में से 12 कांग्रेस के विधायकों को तोड़ लिया और सारे के सारे 12 विधायक टीएमसी में चले गए, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री, स्पीकर सारे शामिल थे। और ऐसे में ममता बनर्जी को लगा कि अब अगले साल जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें मेघालय के अंदर वो कोई करिश्मा कर पाएंगी, इसलिए उनकी महत्वाकांक्षा धीरे धीरे बढ़ती गई। लेकिन जो टीएमसी में जाने वाले विधायक हैं वो भी अब ये समझने लगे हैं कि ममता बनर्जी जी की राजनीति क्या है, और इसलिए पहला झटका तो ममता बनर्जी को तब लगा जबकि 12 कांग्रेसी विधायक जो टीएमसी में शामिल हुए थे उसमें से एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उसके बाद अब उनके पास 11 विधायक तो बचे हैं, लेकिन जनता का समर्थन नहीं है, क्योंकि ये 11 के 11 विधायक कांग्रेस के टिकट पर जीते और अब टीएमसी में शामिल हुए हैं। और इस बीच ममता बनर्जी ने मेघालय में अपना अभियान शुरू कर दिया है ताकि नॉर्थ ईस्ट के छोटे छोटे स्टेटों में अपनी भूमिका बढ़ाकर 6% वोट और कम से कम 2 विधायक लाकर वो नेशनल पार्टी का दर्जा भी हासिल कर सकें, और एक सुगबुगाहट भी हो कि टीएमसी केवल बंगाल में ही नहीं है, दूसरे राज्यों में भी अपनी उपस्थिति रखती है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट की बात करें तो वहां पर कई पार्टी ऐसे हैं जो वहां के छोटे छोटे लोकल पार्टी भी है और दूसरे स्टेट की पार्टी है उसकी भी उपस्थिति है। चाहे रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा जो आज 2 टुकड़ों में बट गई है, उसकी भी उपस्थिति मणिपुर जैसे राज्य में भी रही है, उनके विधायक रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की पार्टी है वो भी नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में अपनी उपस्थिति रखते हैं और 1-2 विधायक उन्हें कहीं न कहीं से मिल जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो बागी उम्मीदवार रहते हैं वो ये चाहते हैं कि कोई दूसरे स्टेट की पार्टी उन्हें टिकट दे, उन्हें पैसा दे चुनाव लड़ने के लिए, और वो उनके टिकट पर चुनाव लड़के चुनाव जीत जाएं, उन्हें अपने तरफ से ज़्यादा पैसा खर्च ना करना पड़े। और इसलिए ये पैसा लगाते हैं, अपना जो सामान्य तरीके से प्रचार तंत्र में वो फोर्स नहीं लगाते, लेकिन पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वहां पर कुछ विधायक उनके मिल जाते हैं। वही स्थिति ममता बनर्जी की भी रही है और उन्होंने जो कांग्रेस के 12 विधायक अपने साथ बुलाए थे उसमें भी इनकी यही चाल काम कर गई। लेकिन अब वो 2 दिन के दौरे पर मेघालय पहुंची। मेघालय में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अभियान शुरू किया और दिल्ली से सरकार चल रही है इस बात का जिक्र किया, जबकि मेघालय में भारतीय जनता पार्टी सरकार में सहयोगी है, सरकार उसकी नहीं है। सरकार में सहयोगी मतलब 2 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और एनपीपी के कोर्नाड सांगमा मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने से माहौल थोड़ा गड़बड़ हुआ। लेकिन ममता बनर्जी के खिलाफ माहौल और ज्यादा गड़बड़ तब हुआ जब उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करनी शुरू कर दी। भ्रष्टाचार पर बोलते ही लोगों की मुस्कुराहट सामने आने लगी, क्योंकि मेघालय के लोग अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं और उन्हें सच्चाई का पता है। ममता बनर्जी के सरकार में जिस तरीके से लूटपाट का साम्राज्य खड़ा हो गया है, हर दिन भ्रष्टाचार की खबरें आती है। एसएससी घोटाले में, शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी जिस तरीके से फंसे और उनके घर से छापेमारी में करोड़ों का कैश, ऐसा माना जाता है कि 50 करोड़ का तो सिर्फ कैश में बरामद हुआ था। गहने, जेवर, ज्वेलरी, दस्तावेज अलग है। ये जो नोटों का पहाड़ वहां पर दिखाई पड़ा, उसके बाद अनुव्रत मंडल और टीएमसी के कई दूसरे नेता भी भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। मानिक भट्टाचार्य के ऊपर भी मुकदमा चल रहा है। तो इसमें जो देखा गया कि जो अभिषेक बनर्जी मेघालय में जाकर विधायकों को तोड़ मरोड़ कर रहे हैं, विधायकों को अपने साथ कर रहे हैं, कांग्रेस में सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी अभिषेक बनर्जी के ऊपर कोयला घोटाला में केस चल रहा है, ईडी पूछताछ कर रही है। तो जैसे ही ममता बनर्जी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया कि मेघालय को भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे, वैसे ही भीड़ में हंगामा हो गया और ममता बनर्जी के ऊपर भी सवाल उठने लगे। उनसे सवाल किया जाने लगा कि क्या
सचमुच में आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगी? क्योंकि आपके राज्य में तो भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है, जहां पर देखो वहीं पर भ्रष्टाचार है। कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार ने अपनी जड़ें नहीं जमा चुकी है, क्योंकि हर विभाग में एक के बाद एक मामला सामने आता है। केंद्र सरकार से जो पैसे पश्चिम बंगाल को मिलते हैं उसको भी मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में डालकर एक नया तरीके का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कह दिया था कि जब तक केंद्र के एक एक रुपए का हिसाब पश्चिम बंगाल की सरकार नहीं देती है, उन्हें आगे के फंड रोका जाए। और यहां तक कि शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के खिलाफ एक लंबा लेटर लिखा वित्त मंत्री को, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस बात की जांच कराने की मांग की गई कि 1 लाख करोड़ रुपया जो ममता बनर्जी मांग कर रही हैं, उस पैसे का जब तक वो ब्लूप्रिंट तैयार करके न दे कि कहां कहां खर्च किया जाएगा, तब तक रिलीज न किया जाए। क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो केंद्र सरकार से पैसा आता है उसे मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में डाला जाता है और वहां से टीएमसी के विधायकों, टीएमसी के नेताओं के खाते में चला जाता है, जो बड़ा सा एक खेल है जिसमें सैकड़ों करोड़ का घोटाला हो रहा है, जिसकी जांच भी कराई जानी चाहिए और इसके लिए तैयारी भी की जा रही है। यानी कि जिस तरीके से घोटाला पर घोटाला ममता बनर्जी कर रही हैं, उसमें मेघालय में उनका खेल खत्म होता हुआ दिखा। क्योंकि जैसे ही उन्होंने भ्रष्टाचार पर बात किया, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मीडिया के पास सवाल थे और लोग कन्नी काट रहे थे। टीएमसी के नेता जो मेघालय के थे, जिन लोगों ने ममता बनर्जी के साथ सभाएं की थी, उनके चेहरे भी शर्म से लाल हो गए थे, क्योंकि इन्होंने जो मुद्दा उठाया वो इन्हीं के ऊपर भारी पड़ने वाला था। इसलिए मेघालय में जाकर 2 दिन तक चुनावी कैंपेन करने की तैयारी कर रही थी ममता बनर्जी, लेकिन 2 दिनों में उनकी इतनी बेइज्जती हुई कि बीच में ही वो भाग निकली। और अब उनको लग रहा है कि मेघालय में जो कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी बनाई थी, 11 विधायक बनाए थे, वो 11 में से एक विधायक भी अगर जीत कर आते हैं तो गनीमत है। और उनका जो दूसरा सपना, पहला सपना तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने का था, वो पहले ही टूट चुका है और नेशनल पार्टी टीएमसी को बनाने का सपना भी चकनाचूर होता दिखाई पड़ रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।